हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट लेक्चर बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर लेने जा रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो उसका जो पार्ट बताए थे वो याद हो गया। क्या बताए थे? एसटीसी रूल बताए थे पिछला बार। ठीक है, एसटीसी रूल समझ गए थे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में टैन कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ में क्या बताए थे? कॉस सेक पॉजिटिव। फिर रेगुलर पॉलीगन बता दिए थे। फिर कम्प्लीमेंट एंगल बताए थे। फिर सप्लीमेंट एंगल बताए थे। तब आपको बताने जा रहे हैं कम्प्लीमेंट फंक्शन। साइन का कम्प्लीमेंट कॉस होता है, कॉस का कम्प्लीमेंट साइन होता है। साइन का कम्प्लीमेंट फंक्शन कॉस होता है और कॉस का कम्प्लीमेंट फंक्शन साइन होता है। क्लियर? टैन का कम्प्लीमेंट फंक्शन कॉट होता है और कॉट का टैन होता है। सेक का कॉसेक होता है, कॉसेक का सेक होता है। समझे जी? तो ये सब एक दूसरे का कम्प्लीमेंट फंक्शन होता है। क्यों कम्प्लीमेंट फंक्शन होता है तो उसको हम समझाते हैं। देखिए डायग्राम से समझिए। ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। ये पी था, ये ओ था, सपोज एम हुआ। ये एक्स है, वाई है, क्वांटिटी कोऑर्डिनेट एक्स वाई था और ये डिस्टेंस आर था। ये डायग्राम बताया था, याद आ रहा है? फिर ये एंगल को हम थीटा मानते हैं। ये एंगल थीटा है। इधर से कितना हुआ? यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 है, तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। समझे जी? ये अगर थीटा है तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा। समझ में आया? अब एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ किए। तो ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये वाई है तो ये वाई होगा। तो यहाँ देखते हैं हम साइन 90 माइनस थीटा इन ट्रायंगल ओ एम, इन ट्रायंगल ओ एम पी, इन ट्रायंगल ओ एम पी साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? पी बाई एच होगा। तो वाई बाई आर हुआ। साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? पी बाई एच होगा। इन ट्रायंगल ओ एम पी साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? पी बाई एच होगा, वाई बाई आर। क्लियर? इक्वेशन। और ये इसको चलिए हम डैश मानते हैं। इन ट्रायंगल ओ पी एम डैश, इन ट्रायंगल ओ पी एम डैश, इन ट्रायंगल ओ पी एम डैश cos थीटा क्या होगा? बी बाई एच होगा। cos थीटा क्या होगा? बी बाई एच होगा। समझे? cos थीटा क्या होगा? बी बाई एच, तो वाई बाई आर हुआ। तब देखिए आर एच एस सेम हो गया तो एल एच एस बराबर होगा। देखिए एक्चुअली जो यहाँ बेस था वो एक्स था और पी वाई था, तो साइन 90 में थीटा किए तो पी बाई एच होता है, तो वाई बाई आर होगा। और ये वाई जो पी बना था पिछला बार, इस बार बेस बन गया थीटा के लिए। तीन ट्रायंगल ओ पी एम डैश कॉस थीटा क्या होगा? पी बाई एच, बी बाई एच। कॉस थीटा क्या होगा? बी बाई एच, तो वाई बाई आर हुआ। फ्रॉम फर्स्ट एंड टू साइन 90 में थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। फ्रॉम फर्स्ट एंड टू आर एच एस जब सेम हो गया तो एल एच एस साइन 90 में थीटा क्या हो गया? कॉस थीटा। तो यहाँ क्या देख रहे हैं? ये सब कम्प्लीमेंट फंक्शन, मतलब साइन वाला बदला कि नहीं जी? कॉस में, यहाँ कॉस रहेगा तो साइन बदल जाएगा। देख लीजिए, अगर कॉस 90 मान थीटा लेंगे, अगर हम कॉस 90 मान थीटा तो बी बाई एच होगा। कॉस जानते हैं, कॉस क्या होता है? बी बाई एच होता है, तो एक्स बाई आर हुआ। और साइन थीटा ये किसके लिए लिख रहे हैं? तो इन ट्रायंगल ओ पी एम, इन ट्रायंगल ओ पी एम
cos 90 में थीटा क्या होगा, b बाई h होगा, तो x बाई r इन ट्रायंगल OM' इन ट्रायंगल OM', तो ये क्या हो गया, इन ट्रायंगल OPM कॉस होगा जब b बाई h साइन थीटा क्या होगा p बाई h। ठीक है, तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि RHS x बाई r सेम हो गया, RHS x बाई r सेम हो गया, इसलिए cos 90 में थीटा क्या हो गया, साइन थीटा। तो देख रहे हैं कि साइन में 90 में थीटा लिए, कॉम्प्लीमेंट एंगल लिए, साइन में जब कॉम्प्लीमेंट एंगल ले रहे हैं तो कॉस बन जा रहा है, और कॉस में जब कॉम्प्लीमेंट एंगल ले रहे हैं तो साइन बन जा रहा है। तो साइन का कॉम्प्लीमेंट फंक्शन कॉस हुआ और कॉस का कॉम्प्लीमेंट फंक्शन साइन हुआ। उसी प्रकार टैन का कॉम्प्लीमेंट फंक्शन कॉट होता है, कॉट का टैन होता है, और सेक का कोसेक होता है, कोसेक का सेक होता है। तो यहाँ तक उम्मीद है कि समझ गए होंगे। यहाँ तक समझ गया अच्छी तरह। अब देखिए आगे, आपको बताया गया था कि देखिए बताया गया था ये 0 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। तो 90 से अगर हम थीटा कम करते हैं तो ये पोजीशन क्या हुआ, 90 माइनस थीटा। थीटा कुछ भी हो, फॉर्मूला बना रहे हैं, थीटा कुछ भी हो भले जाए, तो ये थीटा कम कर रहे हैं, 90 से थीटा कम किए। तो जब 90 से थीटा कम किए तो ये पोजीशन का क्या हुआ, 90 माइनस थीटा। और 90 माइनस थीटा कहाँ आ रहा है जी, फर्स्ट में। कौन सा क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में। तो इसलिए जो भी 90 माइनस थीटा लिखेंगे फर्स्ट में पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में याद है कि ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल को ऑल पॉजिटिव होता है। इसलिए जितना भी है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा जी, तो कॉस थीटा होगा, याद रखिए। और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा। सब में प्लस प्लस आ रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ नहीं पूछे तो प्लस से, नहीं पूछे तो प्लस से, सब में प्लस आने वाला। देख लीजिए tan 90 माइनस थीटा, तो tan का कॉम्प्लीमेंट फंक्शन क्या बताए थे, कॉट बताए थे, कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट का कॉम्प्लीमेंट क्या बताए थे, tan बताए थे, tan थीटा। सेक 90 माइनस थीटा, सेक का कॉम्प्लीमेंट क्या बताए थे, कोसेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा। तो सब का कॉम्प्लीमेंट लिखवाया ना जी अभी, साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। तो ये फॉर्मूला बन गया, थीटा कुछ भी रहे भरी होगा। जैसे अगर बोलेगा साइन 5 डिग्री, तो 5 डिग्री को लिख सकते हैं 90 माइनस 85। 90 में से 85 घटाएंगे तो 5 ही ना आएगा जी, 90 में से 85 घटाएंगे तो 5 आएगा। साइन 90 माइनस थीटा क्या हुआ, कॉस थीटा। समझ में आया, साइन 90 माइनस 5, साइन 5 था तो लिख दिए साइन 90 माइनस 85, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता था, तो साइन 90 माइनस 85 क्या होगा, कॉस 85 होगा। समझ में आ गया। तो इसी तरह कन्वर्जन होता है। साइन 10 डिग्री है तो इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 80, और 90 माइनस 80 क्या होगा, कॉस 80 होगा। उसी तरह tan मानते हैं 15 डिग्री है, तो tan को 15 को लिख सकते हैं 90 माइनस 75। 90 में से 75 घटाएंगे तो क्या होगा, 15 होगा। 90 माइनस 10 90 माइनस 25 क्या होगा, cos 25 होगा। तो इस तरह चेंज होते जा रहा है ये फॉर्मूला से। तो ये पूरी तरह से याद हो गया। अब देखिए
यहाँ सबके आगे नहीं कुछ था तो प्लस था, सबके आगे नहीं कुछ है तो प्लस, प्लस सबके आगे नहीं कुछ है तो प्लस। क्यों लिखे प्लस सब जगह? क्योंकि पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 माइनस थीटा कहाँ है? तो फर्स्ट में है। थीटा कुछ भी रहे समझिए कि फर्स्ट में, क्योंकि ये तो फार्मूला बना रहे हैं। थीटा कुछ भी रहे समझेंगे कि फर्स्ट में। तो 90 माइनस थीटा, 90 में थीटा घटाएंगे तो फर्स्ट में। अब फर्स्ट में जानते हैं पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। कौन सा पॉजिटिव होता है? तो जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन कॉस टैन कॉस सेक कोसेक सब पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए सब जगह प्लस लिख रहे हैं। क्लियर? अब देखिए जैसे अब 90 प्लस थीटा करेंगे, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। अगर आप साइन 90 प्लस थीटा लिखेंगे, 90 डिग्री प्लस थीटा, तो 90 में अगर थीटा ऐड करते हैं, डायग्राम फिर से बनाते हैं। चलिए अच्छा से फिर से समझाएंगे डायग्राम बना के। ये सब याद रखिएगा जी, जो जो लिखवा रहे हैं सब याद रखिएगा, क्वेश्चन मिलेगा इस पर बेस्ट। तो इसको याद रखिए। देखिए अब क्या है, डायग्राम बना रहे हैं। सपोज ये एंगल क्या हुआ? ये एंगल 90 डिग्री हुआ, इसमें थीटा हम ऐड कर दिए, ये क्या हुआ? 90 डिग्री प्लस थीटा। ये 90 डिग्री है, उसमें अगर थीटा ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 90 प्लस थीटा। तो 90 प्लस थीटा किस में है जी? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होता है, याद कीजिए। ASTC रूल, एस मतलब साइन और साइन का उल्टा कोसेक, सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव होता है, सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव होता है। तो यहाँ अगर हम लिखते हैं साइन 90 प्लस थीटा, क्लियर? तो हेलो स्टूडेंट, इसके बाद बता रहे थे, देखिए 90 डिग्री ये हुआ और ये आपका 0 डिग्री हुआ। ये क्या हुआ? 0 डिग्री हुआ, समझे जी? ये क्या था? एक्स एक्सिस 0 डिग्री और ये 90 डिग्री। 90 डिग्री में थीटा ऐड कर रहे हैं। थीटा कितना भी बड़ा हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, हम फार्मूला क्रिएट कर रहे हैं। थीटा 0 हो या बढ़ के कितना भी डिग्री हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो 90 प्लस थीटा कहाँ पहुंच गया? सेकंड में। और सेकंड में साइन क्या होता है जी? पॉजिटिव। और ये जो वाई एक्सिस से थीटा ऐड कर रहे हैं, ये याद रखिएगा, एंगल मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव वाई एक्सिस। देखिए प्लस या माइनस थीटा कहां से ले रहे हैं? तो फ्रॉम वाई एक्सिस, यानी वाई एक्सिस में प्लस थीटा या माइनस थीटा करेंगे, यानी प्लस माइनस थीटा फ्रॉम वाई एक्सिस, देन चेंज इनटू कॉम्प्लीमेंट फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट फंक्शन में चेंज जरूर करेंगे। ऐसा क्यों? वाई एक्सिस में अभी हम प्रूव किए थे ना जी कि वाई एक्सिस से थीटा ले रहे थे, तो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा मतलब वाई एक्सिस से थीटा आप माइनस किए। तो जो वाई एक्सिस से माइनस थीटा किए, वाई एक्सिस से माइनस थीटा या वाई एक्सिस से प्लस थीटा किए, यानी कि प्लस माइनस थीटा फ्रॉम वाई एक्सिस से अगर करेंगे तो क्या प्रूव किए थे कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस में बदल रहा था, प्रूव किए थे। और कॉस 90 माइनस थीटा साइन में बदल रहा था, प्रूव किए थे। क्लियर? तो ऐसा इसलिए हो रहा था कि ये जो x था बेस था, दूसरे केस में p बन गया था, इधर का p दूसरे केस में बेस बन गया था, इसलिए रिवर्स होना पड़ा था, कॉम्प्लीमेंट फंक्शन में चेंज होना पड़ा था। तो प्लस माइनस थीटा फ्रॉम वाई एक्सिस लेंगे, देन चेंज इनटू कॉम्प्लीमेंट फंक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट फंक्शन में चेंज करेंगे। देखिए
90 प्लस थीटा के लिए पॉजिटिव क्यों लिखे? क्योंकि सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, और y एक्सिस से चूंकि प्लस थीटा किए हैं तो जरूर बदलिएगा कॉम्प्लीमेंट फंक्शन में, तो cos थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया? cos थीटा। अब cos 90 डिग्री प्लस थीटा लेंगे तब क्या होगा सोचिए। तो 90 प्लस थीटा लेंगे तो कहाँ पहुंच रहे हैं? सेकंड में। cos 90 प्लस थीटा कहाँ पूछ रहे हैं हम लोग? सेकंड में। कहाँ पहुंच रहे हैं? सेकंड में। और सेकंड में cos क्या होता है? निगेटिव होता है। तो माइनस, अब चेंज तो करेंगे ही, क्योंकि y एक्सिस से प्लस थीटा या माइनस थीटा करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट फंक्शन में चेंज करना पड़ेगा। समझ गया? तो इसी तरह लिख सकते हैं कोसेक साइन और कोसेक, याद है कि ये दोनों पॉजिटिव होता था। कोसेक और साइन दो ही पॉजिटिव होता है सेकंड में, लिखे हैं साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। तो कोसेक 90 प्लस थीटा तो प्लस लिखाएगा। अब कोसेक का कॉम्प्लीमेंट क्या लिखा है? सेक। सेक का कोसेक, साइन का कॉम्प्लीमेंट फंक्शन कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉम्प्लीमेंट फंक्शन कॉट, कॉट का टेन। तो कोसेक 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? सेक थीटा हो जाएगा। हो जाएगा जी। अब बाकी जो भी है टेन 90 डिग्री प्लस थीटा, तो टेन सेकंड में क्या होता है? निगेटिव होता है, मालूम है। तो माइनस कॉम्प्लीमेंट में तो चेंज होगा ही। समझ गए? उसी तरह कॉट 90 प्लस थीटा अगर लिखेंगे तो कॉट भी, तो कॉट सेकंड में क्या होता है? निगेटिव होता है, तो माइनस टेन थीटा हो गया। साइन कॉस टेन कॉट, सेक लिखते हैं सेक 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा। तो सेक सेकंड में क्या होता है? निगेटिव होता है, तो 90 कोसेक थीटा हो जाएगा। ये याद है कितना एंगल होगा जी? बोलिए सोच के। तो 0 डिग्री 90 डिग्री, और फिर 90 में 90 जोड़ देंगे तो 180 डिग्री, और फिर 90 ऐड करेंगे तो 180 प्लस 90 270 डिग्री। इसमें याद है टी था, टेन एंड कॉट था। पॉजिटिव कौन कौन था? टेन एंड कॉट। इसमें कौन पॉजिटिव था? कॉस एंड सेक। फोर्थ में कौन पॉजिटिव था? कॉस एंड सेक। और थर्ड में कौन पॉजिटिव था? टेन कॉट। तो देखिए इसमें भी लिख सकते हैं, अगर हम टेन 270 डिग्री प्लस थीटा लिखते हैं तो 270 डिग्री में थीटा आप ऐड कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज में ऐड होता है। 270 प्लस थीटा कहाँ पहुंच गया? फोर्थ में। अब फोर्थ में टेन क्या होता है? निगेटिव होता है, तो माइनस कॉट थीटा। अब y एक्सिस से प्लस थीटा या माइनस थीटा करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट फंक्शन में चेंज जरूर होता है। टेन 270 डिग्री माइनस थीटा है, तो 270 से अगर थीटा माइनस करेंगे आप तो कहाँ पहुंच जाएगा? थर्ड में। और थर्ड में टेन जानते हैं क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो प्लस कॉट थीटा। ठीक है, चलिए साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, तो 270 माइनस थीटा कहाँ है? थर्ड में। और थर्ड में साइन निगेटिव होता है, तो माइनस कॉस थीटा। कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा, तो 270 प्लस थीटा कहाँ होगा? फोर्थ में। अब फोर्थ में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और y एक्सिस से थीटा प्लस माइनस थीटा प्लस थीटा माइनस थीटा करेंगे तो चेंज हो जाएगा। तो फोर्थ में 270 प्लस थीटा हुआ, ये 270 डिग्री माइनस थीटा हुआ। तो फोर्थ में जो 270 प्लस थीटा हुआ, अब फोर्थ में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव होता है चेंज होकर क्या हो गया जी? साइन थीटा। अब इसका यूज बता रहे हैं आप लोग। थ्योरी तो बहुत सारा पढ़े, सब फॉर्मूला भी प्रूव होते जा रहा है। सिंपली यानी प्लस होगा कि माइनस होगा डिसाइडेड बाय क्वाड्रेंट, यानी एंगल लाई इन विच क्वाड्रेंट। तो जो एंगल ले रहे हो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। और चेंज करेगा कि नहीं चेंज करेगा, तो y एक्सिस से अगर प्लस माइनस थीटा करते हैं तो चेंज जरूर करता है। किस में चेंज करता है? तो कॉम्प्लीमेंट फंक्शन में चेंज करता है।
अब इसको कैसे बनाएंगे तो चलिए क्वेश्चन से क्लियर होगा। इसे आपको सबसे पहले इसे बेसिक वैल्यू जो है वो याद करना पड़ेगा जी। जैसे साइन 0 डिग्री, किसको किसको याद है? सबको याद होगा साइन 0 डिग्री क्या होता है, तो 0 होता है, याद है सबको। तो साइन 0 डिग्री 0, जबरदस्ती अगर याद है तो बहुत ब्रिलियंट है आप। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री क्या होगा, हाफ। साइन 45 डिग्री क्या होगा, 1/2। साइन 60 डिग्री क्या होगा, 3/2। साइन 90 डिग्री क्या होगा, 1 होगा। इसका ट्रिक्स भी है, लेकिन ट्रिक्स का क्या जरूरत है जब डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, क्योंकि जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनाना है तो डायरेक्ट बताना पड़ेगा। जल्दी जल्दी क्वेश्चन यदि बनाना है तो डायरेक्ट माइंड में तुरंत आना चाहिए, स्पीड में। तो उसके लिए ट्रिक का कोई नीड नहीं है, डायरेक्ट याद रखिए। साइन 0 0 होता है, साइन 30 डिग्री हाफ होता है, साइन 45 डिग्री 1/2 होता है, साइन 60 √3/2, साइन 91। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कॉस का भी दो ही वो याद रखेंगे, साइन याद रख रहे हैं, कॉस याद रख रहे हैं। तो कॉस 0 1 होता है, कॉस 0 क्या होगा, 1 होगा। अब कॉस 30 डिग्री क्या होता है जी, √3/2। कॉस 45 डिग्री क्या होगा, 1/2। इसका उल्टा ऑर्डर होता है, 90 पे 1 था तो यहाँ 0 पे 1 होगा। समझे? 30 पर हाफ था तो यहाँ कॉस 60 पर हाफ होगा, एक दूसरे का रिवर्स हो गया ऑर्डर। कॉस 45 पर ही दोनों बराबर है, कॉस 60 हाफ, कॉस 90 0। इतना याद कर लिए तो बहुत याद कर लिए आप लोग, इतना याद कर लिए तो बहुत याद है। इसके बाद tan का वैल्यू अगर पूछे कोई भी एंगल, tan थीटा, तो कोई भी अगर पूछे थीटा कुछ भी हो तो tan थीटा क्या होता है, साइन बाई कॉस होता है। जैसे tan 0 डिग्री तो साइन 0 बाई कॉस 0, 0/1 0। tan 30 डिग्री पूछेगा तो साइन बाई कॉस तो 1/√3। tan 45 1 हो जाएगा। tan 45 का मतलब साइन 45 डिवाइडेड बाई कॉस 45, और दोनों बराबर है तो कैंसिल होकर 1 होगा। तो इसलिए साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक सब का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो इतना पहले अच्छी तरह से याद कर लें, उम्मीद है कि याद ही होगा। अब आते हैं जैसे आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछे cos 180 डिग्री क्या होगा, cos 180 डिग्री क्या होगा। तो 1 मिनट सोचिए कि cos 180 कैसे निकालेंगे, उसके बाद बताते हैं। तो cos 180 डिग्री कैसे निकलेगा, तो देखिए cos अभी तो 90 वाला खाली बताया, तो 90 डिग्री प्लस 90, तो 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा क्या होता है जी, 90 डिग्री ये था और उसमें कुछ भी जोड़िए आप, 90 डिग्री प्लस थीटा कहाँ पहुंच गया, सेकंड में। थीटा कितना भी बड़ा हो तो मानिए कि सेकंड में ही है, तो 90 प्लस थीटा कहाँ पहुंच गया जी, सेकंड में। सेकंड में कॉस क्या होता है, निगेटिव। अब बदल के क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट साइन 90 तो -1, तो कॉस 180 क्या होता है, -1। समझ में आया? तो यहां तक समझ गया। आप इस तरह वैल्यू जैसे साइन 120 निकालना है, इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 90 प्लस 30 डिग्री। तो 90 में 30 जोड़ेंगे या 90 प्लस थीटा करेंगे तो कहाँ आ गया, सेकंड में। और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है तो प्लस, अब बदलेगा तो cos 30, तो cos 30 कितना होता है, तो 3/2। इस तरह सबका वैल्यू निकल जा रहा है। तो 0 से 90 तक साइन कॉस याद करवा दिए, और tan का फॉर्मूला लिखेंगे साइन बाई कॉस, कॉट लिखेंगे कॉस बाई साइन, सेक थीटा 1/cos, कॉसेक थीटा 1/sin थीटा। तो इस तरह सब का वैल्यू निकल जाएगा। और जब 90 से ज्यादा वैल्यू पूछे तो इस तरह चेंज कर करके कैलकुलेट करते हैं, चेंज कर करके हम लोग निकालेंगे।
जब 90 डिग्री से ज़्यादा के लिए वैल्यू पूछे। अब देखिए, जब एंगल मेजर फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस या एंगल मेजर फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो नेक्स्ट पार्ट बता रहे हैं आपको। देखिए, कॉम्प्लीमेंट फंक्शन में चेंज कब होता था? जब y एक्सिस से प्लस माइनस थीटा किए थे। जब y एक्सिस से प्लस थीटा और माइनस थीटा किए थे तब चेंज हुआ था जी। और जब x एक्सिस से प्लस माइनस थीटा करेंगे तो चेंज नहीं होता है। जब x एक्सिस से प्लस माइनस थीटा करेंगे तो चेंज नहीं होगा। तो ये लिख रहे हैं प्लस माइनस थीटा फ्रॉम x एक्सिस, देन सेम फंक्शन। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो था साइन था तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। डज नॉट चेंज, वो फंक्शन चेंज नहीं करता है। क्यों नहीं चेंज करता है? तो देखिए, जब y एक्सिस से लिए थे थीटा तो x एक्सिस से हुआ था 90 माइनस थीटा। तो x था जो क्या बोलते थे बेस, याद कीजिए उसके पहले जो हम बनाए थे जी, ये थीटा लिए थे तो ये 90 माइनस थीटा हुआ था। ये डायग्राम और ये डायग्राम में क्या डिफरेंस था? तो जो बेस बना रहे थे वो इस बार p बन गया था, इसके लिए जो इसके लिए बेस था उसके लिए p बन गया था, और जिसके लिए p था दूसरे के लिए बेस बन गया था। तभी तो बदलना पड़ा कॉम्प्लीमेंट फंक्शन। लेकिन हॉरिजॉन्टल मींस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दैट इज एक्स एक्सिस। फ्रॉम एक्स एक्सिस से जब प्लस माइनस थीटा करेंगे तो चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज करेगा? देखिए, अभी डायग्राम बनाते हैं। इसे लेते हैं तो इससे प्लस थीटा किए या इससे थीटा किए, यानी इससे प्लस थीटा या माइनस थीटा करेंगे तो परपेंडिकुलर होगा। तो ये एक्स है तो अभी भी तो वही एक्स है, ये पी है तो अभी भी पी है। मतलब देखा जाए तो एक्स वाई चेंज नहीं हो रहा है इस बार। जो बेस पहले था अभी भी बेस वही होगा, और जो पहले वाई था अभी भी वही वाई होगा। तो जब एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन से प्लस माइनस थीटा किए तो बेस जो था वो बेस ही रहा चेंज करने से, और जो y था जो p था वो अभी भी p रहा। लेकिन इसमें देख रहे थे इसका बेस जो था इस ट्रायंगल के लिए p बन गया, और इसका जो बेस है इसके लिए p बन गया। और प्रूव कर दिए थे कि साइन 90 माइनस थीटा साइन में नहीं आएगा, कॉस में आएगा। साइन 90 माइनस थीटा बदल के कॉस ही होगा, प्रूफ कर दिए थे। लेकिन यहाँ चेंज नहीं होगा, फंक्शन सेम रहता है। जिसे अभी बताए थे साइन 120 डिग्री, देखिए जी, तो 120 को लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 60। तो 180 डिग्री कहाँ है? देखिए 180 डिग्री याद कीजिए, ये 0 डिग्री था, ये 90 डिग्री था, और ये 180 डिग्री था, और ये 270 था। 270 डिग्री से फिर बढ़ेंगे 90 तो 360 डिग्री होगा। देखिए 0 डिग्री एक्स एक्सिस से ही एंगल लेते थे, 0 डिग्री से 90 बढ़ गए तो 90, फिर 90 बढ़ेंगे 180, फिर 90 बढ़ेंगे 270, और फिर 90 बढ़ेंगे 360। तो 0 डिग्री से बढ़ते बढ़ते 360 पहुंच गया। क्लियर? अब देखिए साइन 120 है, 120 को हम लिख रहे हैं 180 माइनस 60। तो 180 माइनस थीटा कहाँ पूछ रहा है जी? सेकंड में। 180 माइनस थीटा करेंगे तो कहाँ पहुंचेगा? सेकंड में, और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस साइन 60 √3/2 प्लस साइन 60 क्या हुआ? √3/2। तो 180 माइनस थीटा कहाँ पहुंच गया? सेकंड में। सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अब पॉजिटिव होता है तो क्या वैल्यू आएगा? √3/2। क्लियर? समझ में आ गया? फिर एक और पूछा गया था जी cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री माइनस 0 डिग्री। तो 180 माइनस 0 करेंगे तो कहाँ पहुंच रहा है? सेकंड में। और बोले थे ना कि अरे 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा, फिर 360 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा, उसमें कोई चेंज नहीं होता, सेम फंक्शन रहता है। तो cos 180 माइनस 0 किए तो सेकंड में समझेंगे, सेकंड में cos निगेटिव होता है तो माइनस cos 0 तो -1। यहाँ तक समझ गए? अगर कोई पूछेगा cos माइनस थीटा क्या होगा,
तो कॉस माइनस थीटा, देखिए माइनस थीटा को क्या लिखेंगे हम, तो ऐसे लिख सकते हैं 0 माइनस थीटा। तो 0 डिग्री से थीटा घटाएंगे तो कहाँ पहुंचेगा जी, 0 डिग्री से थीटा घटाएंगे तो फोर्थ में। अब फोर्थ में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो प्लस कॉस थीटा। जबकि अगर कोई पूछेगा टेन माइनस थीटा, तो इसको भी अगर लिखते हैं उसी तरह, तो क्या टेन क्या होगा, 0 डिग्री माइनस थीटा। अब 0 डिग्री से थीटा घटाए तो कहाँ पहुंचा, फोर्थ में। अब फोर्थ में टेन क्या होता है, निगेटिव होता है, तो क्या लिखाएगा, माइनस टेन थीटा। समझ में आया। इसका मतलब माइनस थीटा में माइनस बाहर कब आ रहा है, देखिए इसमें माइनस बाहर नहीं ना आया जी, इसमें माइनस बाहर हो गया, देख लीजिए। तो माइनस तभी बाहर आएगा जो फोर्थ में नेगेटिव होता है। तो फोर्थ में नेगेटिव कौन कौन होता है, बोलिए फोर्थ में नेगेटिव कौन कौन होता है, टेन होता है, कॉट होता है फोर्थ में नेगेटिव, और कौन होता है, साइन नेगेटिव होता है फोर्थ में, और कौन नेगेटिव होता है, कोसेक नेगेटिव होता है। फोर्थ में दो पॉजिटिव था, कौन कौन, कॉस एंड सेक, बाकी सब क्या था, नेगेटिव। कौन कौन नेगेटिव था फोर्थ में, साइन कोसेक टेन कॉट। तो जो फोर्थ में नेगेटिव होता है वहां माइनस बाहर हो जा रहा है, माइनस कोसेक थीटा, माइनस इसमें भी बाहर हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, माइनस टेन थीटा, माइनस कॉट थीटा। और जो फोर्थ में पॉजिटिव होता है वो दो वो मात्र था, एक कॉस माइनस थीटा, दूसरा सेक माइनस थीटा। कॉस और सेक ही फोर्थ में पॉजिटिव होता था, फोर्थ में मात्र कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है। तो कॉस माइनस थीटा क्या हुआ, कॉस थीटा, और सेक माइनस थीटा क्या हुआ, सेक थीटा। तो इसका क्या बेनिफिट मिलने वाला है, इसका क्या बेनिफिट मिलने वाला है, तो इसका अगर बात करते हैं क्या बेनिफिट इसका मिलेगा, तो देखिए जैसे बोल दिया आपका कोसाइन माइनस 330 डिग्री, बोल दिया माइनस में एंगल दे रहा है जी, इस बार क्या दे रहा है एंगल, माइनस में एंगल दे रहा है। तो माइनस को बाहर कर दीजिए, टेंशन खत्म। चूंकि साइन फोर्थ में नेगेटिव होता है इसलिए माइनस को बाहर कर देंगे, तो क्या बन गया, माइनस साइन 330 डिग्री। इसको लिखेंगे साइन 360 माइनस 30, और 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा कहाँ पूछेगा जी, फोर्थ में। अब फोर्थ में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, तो माइनस साइन 30 होगा। 360 माइनस थीटा कहाँ पहुंचता है, फोर्थ में। अब फोर्थ में साइन निगेटिव होता है तो निगेटिव होगा, तो माइनस साइन 30 हुआ। समझ में आया। साइन 360 माइनस 30 कहाँ पहुंचा, 360 माइनस थीटा फोर्थ में। फोर्थ में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, तो निगेटिव होता है तो माइनस साइन 30, ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस साइन 30 क्या हो गया, हाफ, आंसर। तो देखिए ये निगेटिव में था फिर भी आंसर बता दिए। तो कभी भी निगेटिव में रहता है तो चार वो स्पेशल है, कौन कौन, साइन कोसेक टेन कॉट। जो फोर्थ में निगेटिव होता है तो उसमें माइनस जस्ट बाहर करते हैं, और दो जो है वो पॉजिटिव होता है, कौन कौन, तो कॉस और सेक। अगर माइनस लगाते हैं तो सेम रह जाएगा, कॉस थीटा सेक थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ तक समझ गए। तो क्वेश्चन करवाते हैं जी, इस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चन करवाते हैं। जैसे देखिए आपका है साइन माइनस 420 इंटू साइन माइनस 420 कॉस 390 प्लस कॉस माइनस 660 डिग्री इंटू साइन 330 डिग्री, साइन 330 डिग्री, 330 डिग्री।
इज साइन माइनस 420 कॉस 390 कॉस माइनस 660 साइन 330 इज ऑप्शन दे रहे हैं 1 0 C माइनस 1 D2। इसका वैल्यू बताना है कौन सा होगा जी, तो ट्राई कीजिए कैसे बनेगा। तो कैसे बनेगा कोशिश करते हैं। देखिए सबका वैल्यू निकालते हैं। साइन माइनस 420 तो बोले थे ना कि माइनस रहता है तो फोर्थ में जो निगेटिव होता है वो क्या साइन निगेटिव होता है। तो देखिए साइन माइनस 420 है, क्लियर। तो फोर्थ में निगेटिव कौन कौन होता है, साइन कॉसेक टैन कॉट, उसमें माइनस को बाहर करते हैं, याद करवाए थे जी। और कॉस सेक में माइनस बाहर नहीं होगा, वो गायब हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि फोर्थ में पॉजिटिव होता है तो गायब हो जाएगा वो माइनस। तो यहाँ माइनस बाहर हुआ, साइन 420 हुआ, तो 420 को लिखेंगे 360 प्लस 60 लिख दिए। और 360 में कुछ जोड़ते हैं ना जी, 360 डिग्री ये पोजीशन था, 360 प्लस थीटा, थीटा का वैल्यू कितना भी ज्यादा कम हो 360 प्लस थीटा करेंगे तो फर्स्ट में आया। अब फर्स्ट में साइन पॉजिटिव होता है तो माइनस साइन 60, ये क्या हुआ माइनस √3/2 हुआ। cos 390 देखिए, cos 390 लिखाएगा cos 360 प्लस 30, cos 360 प्लस 30, तो 360 प्लस 30 तो कहाँ है फर्स्ट में, तो फर्स्ट में cos 30 √3/2। अब cos माइनस 660 डिग्री, तो cos फोर्थ में माइनस के साथ रहेगा, cos फोर्थ में तो क्या होगा प्लस होता है। cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, समझ गए। cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, तो cos 660 डिग्री, क्लियर। cos माइनस थीटा फोर्थ में होता है तो प्लस होता है, बताए थे। माइनस गायब हो जाता है जो फोर्थ में पॉजिटिव होता है। कौन कौन पॉजिटिव होता है, cos एंड sec, तो माइनस था तो गायब हो गया। अब 660 को कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ ऐसा लिख सकते हैं 660 प्लस 300, तो 360 प्लस थीटा, तो cos थीटा हुआ। फिर वही लगाइए जी, 300 बच गया, 360 माइनस 60, ये एंगल कितना भी है थीटा के तरफ समझिए। बताया था ना वो फॉर्मूला आइडेंटिटी होता है, जो फॉर्मूला लिखा रहे ना थीटा में वो क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। तो थीटा कुछ भी होगा तो ट्रू होगा, वो थीटा में क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। थीटा कुछ भी हो तो ट्रू होगा। cos 360 प्लस थीटा, cos 360 प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा। 360 प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा। cos 360 प्लस थीटा क्या होगा, cos थीटा, क्लियर। अब cos थीटा और थीटा क्या लिखाएगा 360 माइनस 60, थीटा क्या लिखाएगा जी 360 माइनस 60, कोई दिक्कत। 300 हुआ ना जी, 360 माइनस 60, और 360 माइनस 60 करेंगे या माइनस थीटा करेंगे तो कहाँ पहुंचा, फोर्थ में। फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है तो cos 60 जो क्या होता है cos 60 याद करवाए थे हाफ। तो यहाँ तक निकालिए sin 330, देखिए sin 330 डिग्री, sin 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 360 माइनस थीटा फोर्थ में। अब फोर्थ में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, तो माइनस sin 30, ये क्या हुआ माइनस sin 30 हाफ होता है। अब सबका वैल्यू रखिए, तो साइन माइनस 420 क्या निकाले हम, माइनस √3/2 निकाले हैं। अब cos 390 √3/2, cos माइनस 660 डिग्री,
क्या होगा हाफ, साइन 330 डिग्री क्या होगा माइनस हाफ, -3/4। क्लियर? यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप लोग इतना पूरा रिवाइज करके आइएगा, इसके बाद ये सब है और क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। रेगुलर पॉलीगन जो पढ़ाए उस पर बेस्ट क्वेश्चन अभी करवाना बाकी है, और आइडेंटिटी जो करवाए साइंस का थीटा प्लस कॉस का थीटा 1, ये सब जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी उस पर भी बेस्ट क्वेश्चन और करवाएंगे। क्वेश्चन मैथ में क्या है ना जी, थ्योरी से ज़्यादा महत्व क्वेश्चन का है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उतने ज़्यादा फायदा करेगा। तो हम तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाएंगे, ऑलरेडी मैं खुद ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा। उसके बाद आप खुद भी घर पर बनाएंगे तो फिर आईआईटी में टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता है आपको। देखिएगा कि आपको आईआईटी में काफ़ी अच्छा रैंक आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हम करवाएंगे, उसके बाद आप घर पर भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो मैथ बहुत जल्दी जल्दी बनेगा। और मैथ में प्रैक्टिस ही मेन है। कैसे क्रिकेट किसी को सीखना है तो खाली थ्योरी पढ़ेगा इतिहास के तरह तो कभी नहीं सीख पाएगा, क्रिकेट जाके फील्ड में खेलेगा तभी सीख पाएगा। तो उसी तरह मैथ होता है, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उतना सीखेगा, प्रैक्टिस नहीं करेगा तो दिक्कत होगा बनाने में। तो मैं खुद प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो आप पॉज करिएगा, क्वेश्चन लेके फिर अपने से बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए माइनस हाफ के जगह पर हाफ आ गया तो चेक कीजिए कैलकुलेशन कहाँ गलती हुआ, फिर मेरा सोल्यूशन देखिए तो पता चल जाएगा कहाँ गलती हो रहा है। और जो जहाँ जहाँ गलती होता है, किसी भी कारण से अगर गलती हो रहा है तो उस गलती को आगे गलती ना हो, उस गलती फिर से गलती ना हो, ऐसा कुछ करना है कि वो फिर से गलती ना हो। उस चीज़ को नोट करना है, नोटिस करना है, ताकि आगे फिर से वो गलती दोबारा नहीं हो। क्लियर? तो छोड़ देते हैं।